चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का दोस्तों 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चाह रहा था उसी का आज पार्ट 4 वीडियो देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए क्योंकि देखिए जितना भी आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 35 ऑब्जेक्टिव होता है इसी में से पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए और लास्ट तक बने रहिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। बहुत मजा आएगा। आपको पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा और इसके पहले के वीडियो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। पहले इस वीडियो को देख लीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यूरासिल जो होता है, जो कि आपको कई बार बतलाया हूँ, यूरासिल दोस्तों किससे रिलेटेड है। देखिए यूरासिल का मतलब क्या हुआ, RNA। अगर दोस्तों यहाँ पर यूरासिल के जगह अगर थायमिन पूछ देगा तो आपको पता है दोस्तों DNA, लेकिन यूरासिल जो होता है ना दोस्तों वो RNA में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, RNA में जो पाया जाता है यूरासिल पाया जाता है। अगर थायमिन आपसे पूछेगा तो ये स्टूडेंट तो वो DNA में पाया जाता है, लेकिन यूरासिल की बात किया तो याद रखिएगा RNA में पाया जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाइए। देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों नर युग्मन से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन है जो नर युग्मक के संयोजन से क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। तो वो आपका दोस्तों द्वितीय का केंद्र होता है। कौन होता है डियर स्टूडेंट, द्वितीय का केंद्र जो होता है नर युग्मक से संयोजन करके क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। तो वो आपका द्वितीय केंद्र होता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखिए गूगल पर आप लोग सर्च कीजिएगा एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से क्विज वगैरह और तैयारी भी कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि जीवाश्म में दोस्तों जो होता है समानता पाए जाते हैं। देखो जीवाश्म में जो होते हैं वो समानता पाए जाते हैं, लगाएंगे इसका आंसर। चलिए देखो जीवाश्म में जो होता है दोस्तों जो तलचट्टी चट्टान होता है उसमें पाया जाता है। तलचट्टी चट्टान यानी कि ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीवाश्म का दोस्तों जो प्रमुख जो स्रोत पाया जाता है वो ताल जो छट्टी होता है दोस्तों तलचट्टी चट्टान उसमें पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 4 नंबर में कहा जा रहा है कि ओकाजा के टुकड़े किस दौरान बनते हैं। देखिए ओकाजा के जो टुकड़े होते हैं डीएसयू वो किस दौरान बनते हैं आपको लगाना है। देखो ओकाजा के बात करेगा डीएसयू तो याद रखिएगा डीएनए के संतत, ये तो कभी नहीं होगा। डीएनए का जो पाशगामी सूत्र होता है और आपका दोस्तों डीएनए के असंगत द्विघटन का जो समय होता है ये ओकाजो के दोस्तों बनाते हैं उस दौरान। किस दौरान, तो डीएनए का जो पाशगामी सूत्र होता है उसमें और डीएनए के असंतत द्विघटन के समय। तो याद रखेगा बी और सी ऑप्शन जो दिया गया ये आपका दोस्तों ओकाजा के टुकड़े के लिए बनाने के लिए दोस्तों क्या आते तो काम आते थे। याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा। चलो यहाँ पर 5 नंबर में कहा जा रहा है कि मनुष्य के एंटीबॉडीज जो होते हैं एंटीबॉडीज बने होते हैं। यानी कि दोस्तों मानव जो ह्यूमन होता है उसका एंटीबॉडीज होता है किससे बना होता है। चलिए बहुत अच्छा। देखो आपको याद रखना एस्टोरियट एंड लाइपोप्रोटीन होता है, इससे एंटीबॉडीज होता है मानव शरीर का बना होता है। किससे किससे, तो याद रखिएगा एस्टोरेड, क्या सर जी, एस्टोरेड और दोस्तों लाइप्रोप्रोटीन होता है, इससे क्या होता है मानव शरीर का एंटीबॉडी बना होता है। तो याद रखिएगा डी नंबर हो जाएगा। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलो इनमें से कौन जालीय पौधा नहीं है। देखो जालीय पौधा नहीं है, आप लोग लगा सकते हो देख करके ही, क्योंकि देखो ट्राप आपका जल में होता है, नीलाम्बो भी जल में होता है, हाइड्रो भी होता है, लेकिन जो अकासिया है दोस्तों ये आपका दोस्तों जलीय पौधा नहीं है। तो याद रखिएगा आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अकासिया हो जाएंगे, जलीय पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है। देखो टर्नर जो सिंड्रोम होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो कितना होता है, 45। देखिए जो भी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन में डाउट होता है वो बेहिचक होकर के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए टर्नर जो सिंड्रोम जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो 45 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर में कहा जा रहा है कि अफीम प्राप्त होता है। देखिए अफीम जो होता है दोस्तों किससे प्राप्त होता है। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, एट्रोपा बेल्डोना से, कि एथ्रोजालैमकोका से, कि कैनोबिस टाइवा से, कि पाइपेयर दोस्तों सोमनिफेरम से। तो याद रखिए आपको याद रखना पाइपेयर जो सोमनिफेरम होता है दोस्तों इससे अफीम प्राप्त होता है। तो याद रखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बे लिम्फोसाइट निर्मित होता है। देखिए बे लिम्फोसाइट होता है दोस्तों वो निर्मित होता है
तो याद रखिएगा रक्त में तो नहीं होता, नहीं थाइमस में, नहीं लसिका में, आसिमाजा में होता है मेरे प्यारे साथियों। किसमें सर जी? आसिमाजा जो होता है इसमें जो बी लिम्फोसाइट होता है वो निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट कहाँ होता है दोस्तों? याद रखिएगा आसिमाजा में। बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर रखना है। बी लिम्फोसाइट जो होता है आसिमाजा में ही पाया जाता है। चलिए बिल्कुल आपको याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मनुष्य में दोस्तों जो प्लाज्मोडियम के संक्रमण की अवस्था कौन सी होती है? यानी कि प्लाज्मोडियम जो होता है दोस्तों उसके संक्रमण की अवस्था कौन सी होती है, ये आपको बताना है। चलिए सही विद्यार्थी लगाए स्पोरोजोइट। क्या हो जाएंगे? स्पोरोजोइट हो जाएंगे ए नंबर। चलिए मात्र 5-10 सेकंड में जानिए काम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। देखो मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होता है दोस्तों वो आप लोग का क्या कहलाता है? स्पोरोजोइट कहलाता है। तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ग्रामर नंबर में कहा जा रहा है कि टी प्लाज्मिज्म जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? यानी कि टी आइसोप्लाज्मिज्म जो होता है इसमें से दोस्तों किससे प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है एक्रोबैक्टीरियल ट्यूमेसियस से पाया जाता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टी आइसोप्लाज्मिज्म जो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना एक्रोबैक्टीरिया में ट्यूमेफिसियस से प्राप्त होता है। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा जा रहा है कि क्राइजिन किस फसल में दोस्तों बाल कृमि को बचाता है? यानी कि क्राइजिन जो होता है किस फसल को वॉल कृमि से बचाता है? ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखना। जो क्राइजिन जो होता है दोस्तों क्राइजिन किस फसल को बाल कृमि से बचाता है? तो याद रखिएगा कपास से बचाता है। किससे सर जी? कपास से। तो याद रखिएगा आपका डी नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समापन में दोस्तों कोट पाया जाता है। देखिए समापन जो कोट होता है डियर स्टूडेंट पाया जाता है। चलो बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट। देखो समापन जो कोट होता है दोस्तों UAA में पाया जाता है। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो समापन जो कोट होता है दोस्तों UAA में पाया जाता है। तो याद रखना सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 14 नंबर में कहा जा रहा है कि DNA दोस्तों जो द्विकुंडलित होता है वो क्या होता है? लगाइए इसका। देखो DNA जो द्विकुंडलित होता है दोस्तों वो कौन होता है? तो याद रखिए प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट्स डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो DNA जो द्विकुंडलित होता है दोस्तों प्रति समानांतर तथा पूरक होता है। तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 15 नंबर में कहा जा रहा है कि अंडाणु के कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती? देखो अंडाणु जो होता है दोस्तों उसके कोशिका द्रव्य में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बिल्कुल देखो सेंट्रोसोम जो होता है दोस्तों ये नहीं पाया जाता, जबकि आपको देखिएगा रिबोसोम, गॉसिकॉम, मोट्रोकॉन्ड्रिया ये सब क्या है अंडाणु का जो कोशिका द्रव्य जो संरचना होता है उसमें पाया जाता है। लेकिन आपका जो कॉमन होता है दोस्तों सेंट्रोसोम वो आपका नहीं पाया जाता है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कहा जा रहा है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना जो पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखो शुक्राणु जो होता है तो उसके शीर्ष पर जो टोपीनुमा जो संरचना होता है देखिए तो उसको हम लोग क्या कहते थे? उसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? एक्रोसोम। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब परिपक्व शुक्राणु होगा उसके शीर्ष पर जो टोपीनुमा संरचना होता है वो एक्रोसोम होता है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि स्थिर दल चक्र में पुष्प में बना होता है। यानी कि स्थिर दल चक्र पुष्प में बना होता है। तो क्या बना होता है? तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट क्या बना होता है? देखो स्टिग्मा जो होता है ये भी होता है, स्टाइल भी होता है, ओवरी भी होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी से। यानी कि जो स्थिर जो दल चक्र जो होता है पुष्पों में चलिए बिल्कुल सभी से बना होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ईस्ट में प्रजनन के मुक्ता दोस्तों किसके माध्यम से होता है? यानी कि ईस्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है? चलिए लगाइए इसका राइट आंसर डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना डियर स्टूडेंट ईस्ट में जो प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलिए ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म कहा है, यानी कि ताइचुंग जो होता है दोस्तों इनमें से किसकी किस्म है। तो याद है ताइचुंग जो होता है दोस्तों धान का किस्म होता है। धान यहाँ पर देखिएगा तो ए नंबर में आपको दिख जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन था। देखो 20 नंबर में कहा जा रहा है कि सिक्कल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। तो देखो ये किस प्रकार का रोग है, तो याद रखना सिक्कम कोशिका एनीमिया जो होता है ऑटोसोम से संबंधित रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 21 नंबर में कराई जो होता है एल-ए-बी किससे नियंत्रित होता है। कराई जो दोस्तों एल-ए-बी जो होता है किससे नियंत्रित होता है, इसका राइट आंसर हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, देख लीजिए ये 2019 में पूछा है। कराई जो लैब होता है दोस्तों किससे नियंत्रित होता है, तो याद रखिएगा आपको दोस्तों किससे। चलिए बहुत अच्छा, देखो कौन जो छेदक होता है दोस्तों छेदक उससे आपका दोस्तों प्राप्त होता है, तो यानी नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जाल दोस्तों जो होता है धारण क्षमता इनमें से किसके गुण है। जाल धारण जो क्षमता होता है वो किसका गुण है, तो याद रखना है दोस्तों मृदा यानी कि मिट्टी का जो होता है वो जल धारण जो क्षमता होता है इसमें दोस्तों किसका गुण है, तो याद रखिएगा मृदा का गुण होता है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो AMP दोस्तों जो जीन्स होता है दोस्तों किसमें प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए क्या होता है उत्तरदायी होता है। तो ये आपका प्रतिशत जैविक के लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिजैविक देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो AMP जो जीन होता है दोस्तों किसकी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखना डियर स्टूडेंट यहाँ से देखिएगा आप लोग तो प्रतिजैविक ऑप्शन सी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 24 नंबर में कहा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक जो मूसा होता है दोस्तों मूसो मतलब क्या हुआ चूहा, यानी कि ट्रांसजेनिक जो चूहे का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। तो देखो ट्रांसजेनिक जो चूहे का दोस्तों हम लोग प्रयोग कर सकते किसके लिए, तो याद रखना वैक्सीन की सूचनात्मक जांच हेतु हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो याद रखना ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर में कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि एस.एल. मिलर किससे संबंधित है, यानी कि एस.एल. मिलर जो वैज्ञानिक है दोस्तों वो किससे संबंधित हैं। तो याद रखिएगा जीवन की जो उत्पत्ति और विकास से जो हमारे वैज्ञानिक है क्या नाम है एस यानी कि एस.एल. जो मिलर है दोस्तों ये आपका दोस्तों इसी से संबंधित है। तो याद रखिएगा जीवन की उत्पत्ति तथा विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर में कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि ड्रायोपिथिकस इनमें से किससे अधिक समान होते हैं, यानी कि समान थे जो ड्रायोपिथिकस जो होता है दोस्तों इनमें से किससे अधिक समान थे, यानी कि समान मतलब कि एक जैसा। तो याद रखना ऐप के ठीक ना ये ऐप के जैसा दोस्तों समानता, तो ए नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो आपको अभी बतलाए थे भेल लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है दोस्तों वो अस्थि में होता है। पिछला बार डी में था इस बार ए में है, बस इतना ही अंतर है। याद रखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि RNA जो होता है दोस्तों RNI जो होता है का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने तो किस पौधे में किया जाता है। देखो RNA जो आई होता है दोस्तों का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने तो किस पौधे में किया जाता है, कौन सा पौधा होता है जिसमें RNI जो होता है यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए डी ये तंबाकू में हम लोग यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। RNAi जो प्रयोग रोगाणुजनक जो नियंत्रित होता है दोस्तों वो तंबाकू से होता है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए पादपों में दोस्तों एम्फीबियन जो होता है वो उभयस्थानिक से किससे संबंधित है। देखो जो पादप होते हैं पादपों में जो एम्फीबियन जो उभयस्थानीय है दोस्तों वो किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट बेहतरीन क्वेश्चन ये आप लोग का ब्रायो जो फाइट्स होता है ब्रायोफाइट्स इससे संबंधित है। तो याद रखिएगा बी नंबर इज द राइट आंसर, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए 30 नंबर में कहा जा रहा है कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं। देखो युग्मक जो होते हैं दोस्तों किस प्रकार के समानता होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। ये हल्पवॉइड यानी कि एक गुणक होता है, युग्मक जो होता है एक गुणक होता है। तो याद रखिएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक गुणक। चलो यहाँ से देखिएगा दोस्तों यहाँ से F2 जो संतति जो बाह्य लाक्षणिक का जो अनुपात होता है दोस्तों अप्रभाविता जो होता है अपूर्ण प्रभाविता के दोस्तों स्थिति में और वायस्था स्थिति में क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका एक अनुपात होता है 1:2:1 का, क्योंकि देखो F2 जो संतति होता है बाह्य लाक्षणिक का अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में इस प्रकार से अनुपात होता है 121 का। तो याद रखिएगा डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यहाँ से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलो यहाँ से 32 नंबर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि लेक ऑपरॉन किससे दोस्तों प्रतिनिधि है, यानी कि किसका प्रतिनिधि है, लेक ऑपरॉन। चलिए लगाइए, इसका बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपको दोस्तों। दमनकारी जो जिनका जो क्रिया विधि होता है इसी में यूज किया जाता है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों 2019 में पूछा है, तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना और एग्जाम में धमाल कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 33 नंबर में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है। देखो गलत जो जोड़ी होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, तो देखो जी बराबर सी, ये तो सही, ये भी सही, ये सही। देखो डी बराबर जो यू आपका दोस्तों जोड़ी जो होता है वो सही नहीं है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये जोड़ी ठीक नहीं है, तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34 नंबर में कहा जा रहा है कि कार्बनिक जैविक विकास से पूर्ण दोस्तों रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने दी थी, यानी कि कार्बनिक जो जैविक विकास होता है उससे पहले पूर्व दोस्तों विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसने दिया था। चलिए बिल्कुल डियर स्टूडेंट एकदम राइट आंसर सही विद्यार्थियों का है, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, एएमए औपचारिक जीएनए हेल्डन द्वारा। चलिए यहाँ से देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बेल्सिनेरिया पुष्पों के रूप में होता है, बेल्सिनेरिया जो होता है दोस्तों के पुष्प के रूप में होता है, बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, देखिए जल परागित के रूप में होता है, तो सी नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर में कहा जा रहा है कि चरम जो समुदाय होता है दोस्तों किस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए लगाइए इसका, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए डी स्टूडेंट बिल्कुल संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका ये नंबर याद रखिएगा, संतुलित क्षेत्र में आपका चरण समुदाय पाया जाता है। अब देखो कहा जा रहा है कि डीएनए सोच पर आने वाले दोस्तों आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि डीएनए जो सोचे पर आरएनए के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार पूछा है। चलो गर्भाशय किससे संबंधित है, देखो गर्भाशय होता है डियर स्टूडेंट वो किससे संबंधित है, तो आपको पता है, अगर नहीं पता है डियर स्टूडेंट तो आप लोग याद रखिएगा, ये मादा इससे जनन तंत्र से संबंधित है, याद रखिएगा आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि मृदा जो होता है दोस्तों, मृदा इसमें, चलिए देखिए 39 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों नील हरित बैक्टीरिया का, तो ए नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर में कहा जा रहा है कि बेवरेज जो होता है दोस्तों किससे संबंधित होता है। देखो बेवरेज जो होता है दोस्तों वो किससे संबंधित होता है, तो याद रखना डियर स्टूडेंट सैक्रोमाइसिस से संबंधित होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होते हैं जाने जाते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम होता है वो किस रूप में जाने जाते हैं, तो इसका आपको याद रखना आणविक कैंची के रूप में जाना जाता है, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अफीम दोस्तों किससे प्राप्त होती है, तो आपको शुरू में बताएं तो अफीम किससे प्राप्त होता है। चलिए लगाइए, तो देखिए आपका अफीम जो होता है दोस्तों सोमनिफेरम से प्राप्त होता है, ये शुरू में आपको बताएं तो ए नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐच्छिक जीन के बहुलीनीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर सकते हैं, लगाइए इसका, किसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं जब ऐच्छिक के दोस्तों जीन के लिए बहुलीकरण है, तो किसका प्रयोग करेंगे। चलिए 43 का सभी विद्यार्थियों का आ रहा है आंसर, बी नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है PSR, बिल्कुल PSR का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 44 नंबर में कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुक्ता किसके द्वारा होता है, यानी कि क्षय रोग जो होता है जिसको हम लोग टीबी भी कहते हैं, तो यह हवा के द्वारा दोस्तों फैलता है, कि इसके द्वारा हवा के द्वारा वायु के द्वारा। क्षय रोग का संक्रमण मुक्ता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, तो ये तो वायु हो गया हवा के द्वारा। चलिए पीसी कल्चर जो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष पालन, इससे दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये आपका दोस्तों किससे रिलेट करता है, ये तो आप लोग जानवे करते होंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका दोस्तों जलीय जंतुओं से पीसी जो कल्चर होता है वो संबंधित होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर में कहा जा रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम दोस्तों परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो किस प्रकार के परिस्थितियों का निर्माण करता है, तो याद रखना उत्पादक जीव और माध्यम ये तीनों का आविष्कार करता है, तो आप लोग याद रखिए डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव रिएक्टर अनुकूलतम जो होता है दोस्तों ये तीनों का दोस्तों निर्माण करता है।
चलिए 48 नंबर में कहा जा रहा है कि बाहरी DNA जो होता है दोस्तों के मेजबान में कोशिका में लाने हैं तो किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो इसका यूज़ करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो जिनगन का यूज़ करते हैं। ये आपको पहले भी बताए थे। डियर स्टूडेंट, आप लोग को जितना 500 करवाना हो बस आपको याद कर लेना और एग्जाम में धमाल कर देना है, इसी में से सब पूछा जाता है। देखिए 49 नंबर में कहा जा रहा है कि किस समय दोस्तों स्थान पर किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु दर की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोर्टेलिटी, नोटिलिटी, मोर्टेलिटी। तो इसको हम लोग कह दीजिए मोर्टेलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका यूज कर सकते हैं। बताइए डियर स्टूडेंट 50 में किसका यूज करते हैं। तो देखो किसी रोग को शीघ्र पहचान है तो इसको हम लोग इलाइजा के रूप में यूज करते हैं। इलाइजा का मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट कुछ इतना ही क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कॉमन नंबर देख लीजिए। ऑपरॉन मॉडल 200 प्रस्तुत जो होता है जिन नियमन से होता है तो बी नंबर हो जाएगा। PDF लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग ज़रूर संपर्क कीजिएगा और जितना आपको दे दूंगा डियर स्टूडेंट आपको याद कर लेना और आपको ज़रूर संपर्क करना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और 2 रिश्तेदार के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।